नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। होली एक रंगों का त्योहार, होलिका पूजन को लेकर हर कोई उत्साहित है और हर कोई होलिका पूजन करना चाहता है। लेकिन सवाल यही कि आखिर होलिका पूजन कैसे होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं। पंडित राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। पंडित नितिन त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। आप ही से जानेंगे हम क्या विधि विधान पूजा का है और क्या महत्व है। पंडित जी, अगर हम पूजन के विधान को लेकर के बात करें तो होली के पूजन का विधान बहुत सिंपल है। दो तरीके का विधान होता है, बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं और दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो हमारी एक कामना है कि हम अगर होली पूजन कर रहे हैं, और ये सत्यता भी है कि हम लोग जीवन में कुछ भी भगवान की आराधना करते हैं तो उससे हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हमारी कामना है तो फिर हमें पूजन पूरे विधान से ही करना पड़ेगा। और यदि हमारी कामना कोई नहीं है, जस्ट हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठीक है, हम पूजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट तरीका है। अब होली के पूजन का विधान क्या है? सबसे पहले एक बात हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पूजन प्रारंभ करते हैं तो पूजा शुरू नहीं होती है। जब आप घर से पूजन के लिए निकलते हैं, शास्त्र कहता है प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा, यानी जब हम पूजन की सामग्री एकत्रित कर रहे होते हैं, जब हम पूजन के लिए घर से निकल रहे होते हैं, तो हमारा पूजन एक्चुअल में प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले पूजन के लिए हमारी थाली में क्या क्या होना चाहिए, हमने क्या किया है, मैं इस बात के लिए एनडीटीवी का बहुत धन्यवाद करूंगा। और इसलिए धन्यवाद करूंगा कि जनरली इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते जहां पर पूजा सामग्री करके और पूजन करके किसी को दिखाया जाए कि आप पूजन करेंगे कैसा। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट कार्यक्रम है और एनडीटीवी ने डिफरेंट इसको ऑर्गेनाइज किया है कि हम पूजन करके आपको दिखा रहे हैं। एक बात और बता दूं, शास्त्र ये कहता है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की भक्ति के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका है कि हम भगवान के चरित्र को श्रवण कर लें। तो जो आज हम करने जा रहे हैं, अगर इसको श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण भी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं पूजन की सामग्री को। सबसे पहले हम सभी लोग होली के पूजन में क्या करते हैं, सबसे पहला जो नियम होली के पूजन में चाहिए होता है वो जल चाहिए होता है। हमने यहाँ पर जल आपके लिए रखा है, हम बताएंगे भी कि आपको कैसे कैसे इसको प्रयोग करना है। फिर पुष्प की आवश्यकता होली के पूजन में बहुत होती है, तो पुष्प यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है, आप देख पा रहे हैं। चावल की आवश्यकता होती है, चावल हमारे पास, रोली और हल्दी, और उसके साथ सूत्र धागा। इसमें धागा दोनों प्रकार का लिया जा सकता है, व्हाइट भी लिया जा सकता है और लाल धागा यानी रेड सूत्र जो है वो भी हम ले सकते हैं। कुछ मिष्ठान के लिए होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने दो दो चीजें रखी हैं, गुजिया भी रखा हुआ है और उसके बाद बतासे भी सुंदर भोग के लिए रखे हुए हैं। और जैसा कि नियम है कि नया जो हमारी खेती की नई फसल है उसको ले जा करके होलिका में अर्पण किया जाता है, तो उसके लिए चने सबसे सुंदर जो फसल के रूप में देखा जाए, या गेहूं, आप सब लोग देखते होंगे जो गेहूं की बालियां हैं या जौ की बालियां हैं वो ले जाने का नियम है। हमने यहाँ पर चने की व्यवस्था की है। कलश इत्यादि होलिका सुंदर सजी। आपको क्या करना है, अपने घर से इसी प्रकार की, अगर इतनी सामग्री हो सके तो अच्छी बात है, नहीं हो सकती है तो बिना इतनी सामग्री के एक लोटे में जल ले लीजिए। टीका लगाने के लिए रोली या हल्दी ले लीजिए। रक्षा सूत्र के लिए मोली ले सकते हैं, सफेद धागा है, सफेद सूत्र है तो उसको ले लीजिए। थोड़ा मिठाई ले लीजिए, हमने गुजिया रखा है, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, इसको ले लीजिए। अगर फ्रूट पॉसिबल है तो उसको ले लीजिए। पुष्प अपने साथ जरूर ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं, भगवान ने सुंदरकांड में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान निर्मल मन को पसंद करते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, क्योंकि अगर भगवान सामग्री को पसंद करते तो दुर्योधन के घर जाकर के मेवा खाते, उनके घर जाकर के भगवान शायद केले के छिलके नहीं ग्रहण करते। इस बात को ध्यान रखिएगा, भगवान सिर्फ दुर्योधन के घर जाकर के, विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके नहीं ग्रहण करते, दुर्योधन के घर जो 56 भोग बना था उसको ग्रहण करते। इसलिए निर्मल मन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए जी, आप सामग्री पंडित जी आपने हमें बताई कि क्या क्या हमें, और बहुत तरीके से आपने समझाया कि हमें क्या क्या चाहिए, और अगर कुछ नहीं होता है तो भी आप सच्चे मन से पूजा कीजिए। मैं पंडित नितिन जी से भी चाहूंगी, देखिए सामग्री हमने इकट्ठा कर ली है पंडित जी, इसके बाद आप हमें ये बताइए क्या कोई शुभ वक्त भी तय है कि हमें इस मुहूर्त पर ही पूजा को शुरू करना है? अगर उसे थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो इसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान पूजा में आ सकता है? पहले तो आप सभी को, एनडीटीवी के सभी सज्जनों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और देखिए, हमारे बड़े भाई ने जैसे बताया कि निर्मल मन जो है वो परमात्मा को पा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि उससे
होलिका वाले दिन, जिस दिन होलिका दहन है, उस दिन पूजन है, तो उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसके कारण हमें एक दिन पहले जो है ये कार्य करना पड़ रहा है। और आपको सायकाल 6:12 से और 8:53 तक होलिका दहन का समय, लेकिन पूजन का समय जो है हमारे विधान में नहीं कहा गया। तो आप जो भी चौघड़िए के अनुसार या आपके अभिजीत मुहूर्त के अनुसार जैसे हो सके, आप प्रातःकाल जाकर के या मध्याह्न में जाकर के आप होलिका का पूजन कर सकते हैं ग्रस्त से। लेकिन होलिका दहन का जो समय है वह संध्या काल का ही रहेगा। और आप अपने घर के, देखिए क्योंकि ग्रस्त जीवन है, कुछ बनाना है, कुछ अच्छे पकवान भी बनेंगे, सब चीजें बनेंगे, तो थोड़ा बहुत जो हम समय की उसमें बद्धता नहीं रख सकते, हम समय को बांध नहीं सकते। तो इसीलिए आप घर के अनुसार, चौघड़िए के अनुसार अपने आस पड़ोस में जैसे देखें उसी प्रकार से आप वहां का पूजन कीजिए। जी। आटे और गुड़ का क्या महत्व है? इसमें आटा और गुड़ भी रखते हैं होलिका दहन से पहले, जो पूरी तैयारी की जाती है उसका क्या महत्व है? देखिए, आटा और गुड़ का जब हम तैयारी करते हैं तो क्योंकि आटे से चौक पूरा जाता है, सुंदरता जो का जो नियम है, जब भी हम कोई वेदी इत्यादि, मंडप इत्यादि बनाते हैं तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती थी, एक आटा, दूसरा हल्दी और तीसरा सिंदूर। 3 चीजों से। और आटा सात्विकता का प्रतीक है, सत्व का प्रतीक है, आटा शक्ति का प्रतीक है, इसलिए आटे का प्रयोग किया जाता था। उसको भगवान विष्णु के स्वरूप में उसको प्रयोग किया जाता था। गुड़ क्योंकि मिष्ठान का प्रतीक है, मिठाई हम अर्पण करते थे। भगवान सत्यता है कि बहुत सारे व्यंजनों से प्रसन्न नहीं होते हैं, और अगर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार देखा जाए तो गुड़ मंगल और सूर्य दोनों के लिए मान्य है। और गुड़ क्योंकि मंगल सूर्य दोनों अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, तो ये दिखाया गया गुण प्रदान करके कि मंगल और सूर्य दोनों अहंकार, अग्नि तत्व के प्रतीक हैं। अगर हम उनको एक दृष्टि में देखें तो क्रोध के प्रतीक, लेकिन क्रोध में भी मिठास होना चाहिए, इसलिए हम आटा और गुड़ प्रयोग करते हैं। जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पूजा की सामग्री इकट्ठी हो गई है, तो किस तरीके से फिर आगे काम? तो अब हम सबसे पहले क्या हो गया, सामग्री हमने घर से ली और सामग्री लेकर के हम पहुंच गए जहां पर भी पूरी व्यवस्थाएं थी, होलिका का पूजन था यहाँ पर है। अब वहां पर आपको सबसे पहले पहुंच करके क्या करना है? सबसे पहले पहुंचना है, हम कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ कर रहे हैं। आपको मंत्र उच्चारण की आवश्यकता नहीं, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा कह दूं, शास्त्र में कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बिना मंत्र के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ आपका हृदय निर्मल होना चाहिए। हम ये पूजन दिखा इसलिए रहे हैं कि आपको दर्शन करने से पुण्य प्राप्त हो, और दर्शन करने से आपको पूर्ण लाभ जो पूजन का मिले। तो सबसे पहले जल लेकर के जाइए और जल का छींटा प्लीज जरूर लगाइए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाया भयंतरा शुचि। इस प्रकार से जल का छींटा अपने ऊपर भी और भगवान के ऊपर भी जरूर लगाइए। लगाने के बाद क्या करना होता है, जब आप पहुंचे तो आपको 3 बार आचमन जरूर करना होता है, ऐसे ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो हमने क्या किया, 3 बार लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जल डाला। जल डालने के बाद ऐसे आचमन किया, गोविंदाय नमो नमः, फिर अपना हाथ धो लिया, ताकि हम जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को शुद्ध करें। परमात्मा को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम बाहर से भी और अंदर से भी अपने आप को निर्मल बना लें। अब वहां पर पहुंचकर आपको क्या करना है, बहुत श्रद्धा से हाथ के अंदर पुष्प लेना है। और अच्छा, होलिका क्यों हुआ, क्या क्या पूजन किया होगा उस टाइम पर लोगों ने होलिका में? तो होलिका में लोग, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए सबने जाकर के होलिका में भगवान विष्णु का पूजन किया था कि हे प्रभु, आपके भक्त को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, आपका भक्त जले नहीं, आप उसकी सुरक्षा करें। तो होलिका में हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, अग्नि देवता का स्मरण करना चाहिए। लोगों ने अग्नि देवता से प्रार्थना किया कि आप शीतल बन जाओ, ताकि भगवान का भक्त जो है वो जले नहीं। तो हमें हाथ जोड़ करके, हाथ में पुष्प लेकर के, जो भी नाम आपको भगवान विष्णु के आते हैं उन नाम का उच्चारण कर सकते हैं। अगर नाम नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करके जो भी मन में आप अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हैं वो भगवान से करना चाहिए। हम यहाँ मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार से आपको श्रद्धा पूर्वक पहले पुष्प अर्पण करना चाहिए। पुष्प अर्पण करने के बाद अब होलिका को, यानी भगवान को स्नान, हम
भक्त के रूप में हम भक्त प्रहलाद की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से जल ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयाचमनीं सन्निधानं कुरु मां, इस प्रकार जल का छींटा। फिर जैसा कि हमने सूत्र रक्षा सूत्र रखा हुआ है, थोड़ा रक्षा सूत्र तोड़ करके चढ़ाना है। ओम सर्वभूषादि में सौम्य लोक लज्जा निवारणे मैं समर्पित तुभ्यम वस्त्रम प्रतिगृह्णामि मां। लेकिन अगर पॉसिबल है, करना भी चाहिए, हमने पहले ही लपेट रखा है। एक रक्षा सूत्र लेकर के एक लकड़ी में बांध करके फिर आपको 3 प्रदक्षिणा, 5 प्रदक्षिणा या 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है यानि कानि च पापानि जन्मन्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जितने पद आप प्रदक्षिणा करते हैं उतने जन्म में किए गए आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमको वो नहीं मिल पा रहा जितना हम एफर्ट कर रहे हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं, इस जन्म में तो हमने कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जो हमारा प्रीवियस लाइफ है, जो हमारा पास्ट लाइफ है, जो हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, वो शायद हमारे पीछे लगा हुआ है। तो वो जब आप प्रदक्षिणा करते हैं तो उससे नष्ट होता है। 3, 5 या 7 लाइन आप बांधें और जब चलें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आपके मन में होना चाहिए। अब तीसरा काम में क्या करना होगा? देखिए, तीसरा कार्य है, यहाँ पर हमने ये सुंदर रखा हुआ है, हल्दी और रोली, ये दोनों है। अब तीसरा सर्वभूषादि में सौम्य, उसके बाद हमें चढ़ाना होता है श्रीखंड चंदनम दिव्यम। तो हम थोड़ा सा इसमें जल डाल करके हल्का सा उसको गीला कर लें। हल्दी और सिंदूर दोनों में से कुछ भी लगाया जा सकता है, हमारे पास दोनों है तो हम दोनों लगा रहे हैं आपकी तरफ से। तो ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ं सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्णामि श्रीखंड चंदनम समर्पयामि। तो इस प्रकार से आपको उसके बाद चंदन लगाना है। अब चंदन लगाने के बाद हमें क्या करना होगा? चंदन लगाने के बाद पुष्प अर्पण करना होता है। तो हम फिर क्या करेंगे? हमारे पास माला है तो हम माला चढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास नॉर्मल पुष्प है तो आप नॉर्मल भी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओम कुष्मानि सुगंधिनी मालदित्यादीनि प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रतिगृह्णामि मां पुष्पम समर्पयामि पुष्पाल्याम च समर्पयामि। आप भी चढ़ाइए प्लीज, है। ओम कुष्मानि सुगंधिनी पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रतिगृह्णामि मां पुष्पम समर्पयामि पुष्पाल्याम समर्पयामि। पुष्पाल्या उपरांते फिर आपको क्या करना? ये कर लिया, अब हाथ धोना होता है। हाथ क्यों धोना होता है? इसके बाद हम नैवेद्य अर्पण करेंगे। तो जब भगवान को हम कुछ खिलाते हैं, जैसे आप भी जब खाना देते हैं तो अपना हाथ धोते हैं, तो सबसे पहले फिर जो भी आपके पास जल है उससे अपना हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। नैवेद्य, हमारे यहाँ नैवेद्य के वक्त में 2 चीजें हैं। गुजिया भी हमने रखा है जो जनरली प्रसन्नता से घर में बनाया जाता है, लेकिन बतासे हैं। कोई भी मिष्ठान, आप गुड़ ले सकते हैं, आप बतासा ले सकते हैं, कोई अच्छी मिठाई ले सकते हैं, हलवा ले जा सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें वो भगवान को श्रद्धा से अर्पण करते हैं। ओम नाभ्यायासेदंतरिक्षद्वं शीर्षौ समावर्तातः पदभ्यां भूमिर्दिशः स्रोत्रान् दधा लोकान् कल्पयन्नः त्वदीयमस्देवेशात् भंगों सौरभेद गृहाण सुमुखो गोत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब हमने ये अर्पण कर दिया। अब इसके बाद हमें जल का छींटा भी जरूर लगाना होगा। तो फिर इस प्रकार से आप जल का छींटा लगा देंगे। अगर आपके पास पॉसिबल है, फ्रूट लेकर के गए हैं तो फ्रूट आप चढ़ा देंगे। फ्रूट चढ़ा करके फिर श्रद्धा से हाथ जोड़ करके भगवान, हाथ में अक्षत और पुष्प ले करके जो भी आपके मन की कामना है, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह देता हूं, भगवान डायरेक्ट भक्ति करने से प्राप्त हो ना हो, लेकिन अगर भगवान के भक्त की सेवा की जाए, भगवान के भक्त की भक्ति की जाए तो भगवान जरूर प्राप्त हो सकते हैं। इसका उदाहरण श्री रामचरितमानस के अंतर्गत मिलता है। जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं तो इंद्र वहां रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो बृहस्पति जी कहते हैं सुन सुरेश उपदेश हमारा और राम ही सेवक परम प्यारा, जौ अपराध भगत कर करही राम रोष पावक महाजरही। तो भगवान के भक्त का अपराध करने से जीवन नष्ट हो जाता है और उसके साथ भगवान के भक्त की प्रार्थना या पूजा करने से भगवान अपने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो भी आपके जीवन में जो भी आपकी कामना है, इस प्रकार करने के बाद हाथ जोड़ करके श्रद्धा से प्रार्थना कर लें। मैं कह सकता हूं आपकी कामना अगली होली आने से पहले जरूर पूर्ण होगी। आइए हम लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम नमो वस्तंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादाच्छिशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वतं सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि। नमस्कारार्थे चरणों और मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तो इस प्रकार करके आपको पूरा पूजन करना है। हमारे पास मतलब अच्छा है, हमारी टीम काफी अच्छी मेहनत कर रही, इतनी देर में गेहूं भी जौ भी हमारे पास आ ही गया है और ये सब आपकी तरफ से। और मैं सत्य कह रहा हूं, अगर पूजन ना कर पाना पॉसिबल है, आपको लग रहा है भूल जाएंगे, या तो एक टर्म आप नोट कर लीजिए और या इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। पूजा करने जाए ना तो वहां सामने रख दीजिए, जैसे बता रहा हूं, पूजन करते जाइए। मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। तो इसमें से हमें क्या करना, जनरली होली जब प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है, तब उसके अंदर इसको लगा करके भूनना होता है और फिर इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होता है। हमने दोनों चीजें रखी हुई यहाँ पर। लेकिन अगर आप पहले लेकर के गए हैं या गई हैं तो ऐसी परिस्थिति में इसको एक तोड़ करके और फिर वहां डाल करके, एक या सारा जो भी हो सकता है वो तोड़ करके और ये डाल करके आप वहां से श्रद्धा पूर्वक आ जाइए। और आकर के एक बात और ध्यान रखना है, जाते हुए भी रास्ते में भगवान के नाम का स्मरण करते जाना है। मैंने कहा पूजन तब शुरू नहीं होता जब आप पूजा में बैठते हैं, वो मध्यम पूजा कही जाती है। प्रथम पूजा वो है जब आप सामग्री एकत्रित करते हैं, भगवान की सामग्री एकत्रित करते वक्त उनका नाम स्मरण कीजिए, रास्ते में जाते हुए स्मरण कीजिए, वापस आते हुए भी भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। तो ये विधि है पूजन का जिसको कर। देखिए पंडित जी ने जिस तरीके से बताया है, जब सामग्री इकट्ठा करनी आपने शुरू की है तब से आपको भगवान का नाम का जप शुरू कर देना है और पूरा नोट कर लीजिएगा जो भी आपको सामग्री बताई है। और अगर इस तरीके से आप पूजा करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। पंडित जी अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत विधि विधान से आपने समझाया कि क्या पूजा का तरीका है, क्या क्या चीजें खास तौर पर इस्तेमाल करनी है। मान लीजिए अगर कोई ये सामग्री इकट्ठी करके इस विधि विधान से किसी ने पूजा नहीं की है तो उसके लिए वो क्या ऐसा ऑप्शन है कि वो कहीं ऑफिस में फंसा हुआ है या किसी जरूरी काम से या यात्रा में है, बीच सफर पे है, तो वो किस तरीके से, क्या कोई ऐसा कुछ मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए पूजा का कर्म जो बताया गया है वो इस तरीके से बताया गया कि अगर आपके पास सब चीजें हैं, अगर उपलब्ध अगर हैं तो आप कीजिए, अगर नहीं भी हो तो मन से मानक मना करके प्रभु का ध्यान भी किया जा सकता है। और ये उस समय का है कि भगवान ने साक्षात्कार में सभी को, प्रहलाद जी के साथ साथ सभी को दर्शन दिए थे। वो किस प्रकार दिए थे कि होलिका जब लेकर के बैठी हुई थी उन्हें भक्त प्रहलाद को, तो उस समय भगवान साक्षात्कार में, देखिए हमारे यहाँ पे कहा गया है कि अग्नि, अगर सच्चाई में सीखना हो आपको तो अग्नि से हल्की से अगर आपको लपट लग जाए तो आपका पूरा जल जाता है। प्रहलाद जी को एक हल्की सी खरोच भी नहीं आई। तो यहाँ पे भक्त प्रहलाद की जीत हुई और साक्षात्कार में उस अग्नि में आकर के परमात्मा ने अपना वास लिया, उसमें आकर के विराजमान हुए। और अगर आप उस समय, उस पहले उस अग्नि के स्वरूप का, जो हमारे जो होलिका दहन का जो समय जो होता है पूजन से, पूजन का उस समय अगर आप रास्ते में या कहीं पे अगर हैं तो प्रातः काल आप स्मरण कर लें। और संध्या काल में किसी भी, आज तो हमारे पास सब चीजें हैं सोशल मीडिया के अनुसार, तो अगर हो सके जहां पे भी आपके बड़े बुजुर्ग इत्यादि वहां पे पूजन करते हो वहां का आप दृश्य देख लें और उनको नमन करें। या आप किसी भी रास्ते में अगर हैं, अगर आपको कहीं पे भी अगर होलिका का अगर दर्शन अगर आपको मिलता है तो वहां पे आप दर्शन करें। थोड़े से अगर हो सके तो चाहे किससे मांग लीजिए, मांगने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप चलते हुए अगर होलिका का दर्शन कर रहे हैं, कहीं पे देख रहे हैं, आप अपने घर पे पहुंचने में अभी उपलब्ध नहीं हो पाते, पहुंच नहीं पाते, सामर्थ्य नहीं हो पाता, तो उस समय आप किससे भी थोड़े से चावल लेकर के, इसको कहते हैं अक्षत। अक्षत का अर्थ है जो हर चीज की पूर्ति करे। अगर आपके पूजन में अगर आपके पास, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ज्योति जी ने पूछा और उसका मैं आपको अच्छे तरीके से सिर्फ होलिका के लिए नहीं, आगे पूजा के लिए भी आपको बताऊंगा। अगर आपके पूजन में आपके पास फल ना हो, मिष्ठान ना हो, अगर आपके पास कोई मौली नहीं है, रोली नहीं है, अगर आपके पास अगर अक्षत अगर है तो अक्षत जो है वो हर चीज की पूर्ति करता है। अक्षताम च असुरा शिष्टा कुमकुम मात सुशोभिता, जो कुमकुम को सुशोभित करता है वो अक्षत है। तो ये अक्षत अगर आप लेते हैं और उस अक्षत से अगर परमात्मा को, उसमें होलिका को अगर आप प्रदान करते हैं और मांगते हैं कि भैया मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, मैं जो है आप इस अक्षत से सब चीजों की पूर्ति कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके अगर द्वारा अगर कोई चीज भूल भी गए हैं, अगर हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा विधान कुछ भी कहा गया है तो उसमें भी जो है चावल रखना। और चावल ऐसा नहीं, चावल में यहाँ पे कई लोग आपूर्ति कर देते, कहते हैं कि भाई कैसा भी रख दीजिए। चावल हमेशा पूर्ण, जो आधा अधूरा टुकड़ा या खंडित चावल ना हो, आपको चावल जो है पूर्ण हो, वही चावल जो आपको मान्य होता है।
और कोई चावल जो मान्य नहीं होता। खंडित चावल को खंडितता से ही देखा जाता है। तो इसलिए आपको अपनी पूजा में इसमें भी जो है हमेशा पूर्ण चावल रखना है और उस चावल से उस परमात्मा को रिझाना है। और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप किससे लेप भी लेते हैं, किससे मांग भी लेते हैं, कोई वहां पे पूजन कर रहे हैं, अगर आप उनसे कहते हैं कि भैया मुझे थोड़े से चावल दे दो, ये तो उपलब्धता की चीज है। तो आप वहां से जैसे ही आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा को भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं और आपको उसी प्रकार का आशीर्वाद देते हैं जिस प्रकार से आपको सभी चीजों का चाहिए। बहुत बेहतरीन हमारी कथा भी हो गई और तरीके से आपने विधि विधान से पूजा अभी बताई। पंडित जी, मेरा सवाल अभी आपसे है, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, कोई एक ऐसा मंत्र, कोई छोटा, बहुत से लोगों को बड़ा मंत्र नहीं उच्चारण कर पाते हैं, याद नहीं होता है, छोटा सा कोई ऐसा मंत्र जो हमें पूजा की प्रक्रिया के दौरान हमें बोलते रहना है, मन ही मन जिसका स्मरण करना है? यहाँ पे जैसे ही आप एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जैसे उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा आपकी रक्षा के लिए सृष्टि पे आते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए आए, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने भी उस समय यही मंत्र का उच्चारण करा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान साक्षात्कार में उनकी रक्षा करने के लिए आए। तो देखिए, मंत्र भी आपको बता दिया, विधि विधान भी हमने बता दिया, पंडित जी ने बताया, लेकिन राशियों के हिसाब से रंगों का भी एक अपना अलग महत्व होता है। लाल गुलाल तो जिसका महत्व होता है, यह शुभ भी माना जाता है, लेकिन फिर भी राशियों के हिसाब से किस रंग का क्या महत्व है, किस राशि के लिए कौन सा शुभ रंग है? पंडित जी, मैं चाहूंगी आप दोनों 6 राशियों के हिसाब से शुरुआत से और आखिर तक बताएं किस राशि को किस रंग से होली खेलनी शुभ है। अगर हम राशि मेष को लेकर के बात करते हैं, बड़ा शानदार रहेगा। लाल रंग लीजिए और पहले भगवान हनुमान जी को लगाइए और फिर अपने मस्तक पर लगाइए। मैं निश्चित कह सकता हूं ये रंग अगर आप पर चढ़ गया तो भक्ति का रंग है, नकारात्मक शक्ति का रंग आपके ऊपर चढ़ नहीं सकता है। अगर हम राशि वृष की बात करते हैं, वृष राशि के लिए आपको सुंदर कार्य करना है, नीला रंग का प्रयोग करना है। नीला रंग हो गया या गोल्डन कलर हो गया, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, दुर्गा जी के श्री चरणों में उस रंग को लगाना है। दुर्गा जी के साथ सबसे पहली होली आपकी होनी चाहिए, उसके बाद स्वयं को लगाइए। जीवन निश्चित रूप से परिवर्तन करने वाला होगा। राशि मिथुन की अगर बात करते हैं, हरा रंग और भगवान गणेश जी विघ्न हरता है, उनकी कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन में सद्बुद्धि विद्या प्राप्त होती है, जीवन के विघ्न दूर होते हैं। हरा रंग लीजिए, भगवान गणेश जी के चरणों में थोड़ा लगाइए, सबसे पहले उसको अपने मस्तक पर लगाइए, फिर होली खेलना प्रारंभ कीजिए। देखिए जीवन में आनंद आ जाएगा। मैं राशि कर्क की बात करूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कह सकता हूं, रंग कोई भी लीजिए लेकिन उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए। रंग लेकर के गंगा जल मिक्स करके और अपने मस्तक पर सबसे पहले उसको लगाइए। ये होली आपके भाग्य को बदलने वाली हो सकती है, क्योंकि इसी होली पर सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो बना हुआ है, साधारणतया ऐसा होता नहीं है। तो गंगा जल मिला करके और मस्तक पर लगाइए। भगवान शंकर को सबसे पहले रंग लगाना चाहिए और फिर होली खेलनी प्रारंभ होनी चाहिए। जीवन आपका बदल जाएगा। सिंह राशि के लिए क्या करेंगे, तांबे के लोटे में लाल गुलाल डालिए, गंगा जल डालिए और सुंदर भगवान सूर्य को जल दीजिए। और भगवान सूर्य को जल देने के बाद जो नीचे गिरे ना, उसको उठाकर अपने माथे पर लगाइए और फिर होली खेलना प्रारंभ कीजिए। मैं सत्य कहता हूं, ये होली आपकी खुशियों वाली हो जाएगी। राशि कन्या के लिए सिंपल काम करने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, आपको पीला रंग लेना है। वैसे राशि कन्या बुध की है, हरा कहते हैं, लेकिन यहां पर इस बार आपके लिए पीला रंग फायदेमंद होगा। पीला रंग लेना है और पीला रंग ले जाकर के भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को या भगवान राम को, जो भी मूर्ति या तस्वीर आपके घर में है या आसपास मंदिर इत्यादि में है, उनको ले जाकर के चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद लगाइए। मैं कह सकता हूँ इससे होगा क्या, इससे संतान से रिलेटेड समस्या, रिलेशनशिप से रिलेटेड समस्या और फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी दूर हो जाएंगी। जी पंडित जी, अगली 6 राशियों के बारे में वैसे तो देखिए बड़े सुंदर तरीके से हमारे बड़े भाई ने बताया और आपको अगली राशि बताना चाहूंगा, तुला राशि। तुला राशि वालों को मैं बड़े अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा कि इस समय जो है उनकी थोड़ी सी गृहस्थी को लेकर के थोड़े से तनाव कहीं ना कहीं है। तो अपने तनाव को दूर करने के लिए भगवान शंकर और पार्वती जी को रंग में जो है, अगर हमारे पास कोई व्हाइट में कुछ नहीं हो सकता तो आप चंदन लीजिए, सफेद चंदन लीजिए और भगवान शंकर को आप अर्पित कीजिए और उनसे हाथ जोड़ के मांगिए कि मेरे गृहस्थ जीवन में अगर थोड़ी बहुत अगर तनाव जो स्थिति जो है इसको आप ठीक कीजिए। और आपको आगे राशि बताना चाहूंगा, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले हल्का नारंगी रंग लीजिए और मां भगवती को उसको अर्पण कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही उनको अर्पण करेंगे आपके साहित्य,
और बाकी जो आपके जितने भी कार्य हैं इसमें आपको निश्चित रूप से प्रगति मिलेगी और आप उस प्रगति से अपने जीवन को, घर को आनंद कर सकते हैं। अगली राशि आपको बताऊंगा धनु राशि। धनु राशि वाले इस समय अगर कोई भी विदेश योग या ऐसी कोई स्थिति में जाने के लिए अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो पीला और साथ में हल्का सा अगर हो सके तो हरा रंग आप उसमें लेकर के भगवान विष्णु को अर्पित करें। जैसे आप अर्पित करेंगे आपके जितने भी विदेश जाने के योग में जो जितनी भी आपकी बाधाएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से आपकी हट जाएंगी। मकर राशि वाले इस दिन हल्का सा अगर मटमैला रंग अगर बन जाए, अगर आपसे नहीं बन सकता तो मैं आपको बताऊंगा हल्का पीला रंग और हल्का सा जो है लाल रंग, आप दोनों को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपने घर में या अपने ग्राम देवता को या अगर हो सके अपने घर के अगर पितर अगर हों तो उनको समर्पित करके, उनका ध्यान करके कि ये मैं पहले आपको समर्पित करता हूं, उसके बाद उसको अपने मस्तक पे, नहीं तो बड़े बुजुर्गों से हल्का सा उससे टीका लगवा लें। निश्चित रूप से आपके कार्य में आपको सुगमता मिलेगी ही मिलेगी। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक अगर हो सके तो इस बार हरा और साथ ही साथ सफेद रंग जो है चंदन में मिल जाएगा। आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो तो चंदन में मिल जाएगा। आप चंदन से उसको मिक्स कीजिए और अपने घर की जो भी कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो उनसे उसका लेप मतलब कि उससे जो है आप आशीर्वाद लीजिए। और इसको आशीर्वाद को सिर्फ आपको यही नहीं लेना, इसको आपको यहाँ पे, ये हमारी रैम है, ये हमारे सब कुछ स्टोरेज की जो शक्ति जो है वो इसमें है, तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा उनसे लगवाएं ताकि इससे आपकी कार्य में और आपके साक्षात्कार आपके परिवार में भी जो है आपकी बढ़ोतरी हो। तो यहाँ पे मीन राशि वाले पीतांबर माँ भगवती का धारण करके, उनको मन में मान करके, क्योंकि आप मंदिर इत्यादि थोड़ा दूर पड़ जाए या कहीं पड़ जाए आप जा नहीं सकते, तो माँ भगवती के पीतांबर स्वरूप को लेकर के पीले रंग से अपने आस पड़ोस में अपने बड़ों से सबसे पहले होली खेलें और अपने ज्येष्ठ भ्राता को सबसे पहले, जो आपके बड़े जो भ्राता हों घर में, या अगर आपसे परिवार में अगर कोई बड़े भ्राता नहीं है तो अपने पिता को या चाचा ताऊओं को सबसे पहले रंग लगा करके उसके बाद अपनी होली का शुरुआत कीजिए। ये होली आपके लिए निश्चित रूप से अच्छे आपके लिए अवसर लाएगी और आपके जीवन को आगे से आगे बढ़ाएगी। तो रंग तो पंडित जी देखिए आपने बताए ही, और अगर रंग उपलब्ध नहीं है तो किस तरीके से रंगों का कॉम्बिनेशन करके वो रंग बनाना है वो भी आपने बताया। और मैंने तो अपनी राशि के हिसाब से रंग नोट कर लिया है कि क्या मेरे लिए शुभ रहेगा, किस तरीके से शुभ रहेगा, मैं उसी तरीके से होली खेलने वाली हूँ। और उम्मीद यही करते हैं हम कि हमारे इस शो के जरिए सभी राशि के जातकों को ये पता चल गया हो कि क्या रंग आपके लिए शुभ है, क्या विधि विधान है, क्या शुभ मुहूर्त है। पंडित जी आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, सभी सवालों के जवाब दिए और बहुत बहुत बेहतरीन और खूबसूरत जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।